हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए, ये एसएससी जीडी का 27/1/2023 का पेपर है, यानी 27 जनवरी का एग्ज़ाम है, जो अरविंदो इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में हुआ था। तो इसके जीएस के सारे क्वेश्चन करेंगे विथ हिंदी। ये थर्ड शिफ्ट का है। पहले मैं एक दिन में एक ही वीडियो में सारी शिफ्ट करा रहा था, लेकिन हिंदी छूट गई थी, तो अब मैं हिंदी लेकर चल रहा हूँ। तो एक शिफ्ट के एक एक वीडियो में करा रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट शिफ्ट। तो इसके लिए मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं जीएस की तरफ। तो यहाँ से अपनी ये 20 नंबर की हिंदी ख़त्म होती है। ये जीएस का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, घोड़े मोहिनी नृत्य का एक लोक घोड़े मोहिनी घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो ये गोवा का है। घोड़े मोड़नी ये गोवा का एक लोक नृत्य है। डैश एक ऐसा जमा खाता होता है जिसे लोगों द्वारा खोला जाता है, जो अपनी आय का एक निश्चय हिस्सा बचाता है, तो उसको बचत खाता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। यह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। देखिए, 3 बिहू होते हैं, असम में मनाया जाता है ये, तो अक्टूबर महीने में मनाया जाता है कटी। क्वेश्चन नंबर, डैश की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के विशेष रूप में HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है, तो पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। देखिए, भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच भारत पाक डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड। क्वेश्चन नंबर 6, मैच में फुटबॉल पिच की लंबाई होती है। मैच बॉल में फुटबॉल पिच की लंबाई और 120 मीटर के बीच होनी चाहिए, तो 90 मीटर होती। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस पुरुष मुख्य आर्थिक सलाहकार को नवंबर 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर्थिक सलाहकार अरविंद बिरमानी है, नीति आयोग। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष होते हैं PM साहब, प्रधानमंत्री। योजना आयोग की स्थापना योजना आयोग 1950 में स्थापना हुई थी उसके स्थान पर लाया गया 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और इसके जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं वो अरविंद बिरमानी जी। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने शाही विधान परिषद से त्यागपत्र क्यों दिया? तो रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए इन्होंने दिया था। ये 1919 में आया था रोलेक्ट एक्ट, और 1773 में आया वो रेगुलेटिंग एक्ट था। रेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती हैं? तो रेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सी 2 गैसें मिलती हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन बज्जी महाजनपद की राजधानी है? तो ये वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक डैश स्थापित करेगी, तो जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। क्वेश्चन नंबर 12, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे डैश के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं, तो ये आयोडीन होता है।
कृषि क्षेत्र द्वारा किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होगी यदि वह वर्ष के कुछ समय के लिए ही अतिरिक्त मजदूरों को नियुक्त करता है, जैसे कि फसल कटाई का मौसम? तो मौसमी बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 14, बे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्रिक्त नहीं हुए लेकिन भविष्य में उद्धारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। एक सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंटेन टेरेन वाइकिंग और साइकिल मॉक्रोस के लिए भारत का पहला SAI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डैश में स्थापित किया गया था। इस शिमला में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16, माल का निर्यात डैश को बढ़ावा देता है? तो माल का निर्यात विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देता है। 1976 में स्थापित डैश की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो किसकी? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, मिनी संविधान। क्वेश्चन नंबर 18, विधान परिषद के सदस्य डैश 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2022 में भारत के उड़ीसा में धामनगर निर्वाचित क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन थे? तो सूर्यवंशी सूरज जी थे। और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट शिफ्ट, क्वेश्चन नंबर 20 इस शिफ्ट का लास्ट, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में डैश शामिल होते हैं? तो एक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक ताम्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपए की राशि। हिंदी की तरफ चलते हैं और यहाँ अपनी ये हिंदी क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मा के उपयुक्त प्रवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द होता है लोकेश। घृणा को डैश से जीतो। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर एक अगले शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है? घृणा से यानी प्रेम, घृणा का विलोम शब्द होता है प्रेम। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे कद का आदमी इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या है? छोटे कद के आदमी को बोलते हैं बोना। क्वेश्चन नंबर 4, अमन और कबीर मित्र हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची है? तो मित्र शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो मित्र शब्द का होता है रहना, दोस्त। ये सब मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए मीत, सहचर, दोस्त, लेकिन ये नहीं है पूछा है, वो रहना नहीं है। बाकी तभी तो मैं कह रहा था यार दोस्त होता है, सहचर भी होता है, उल्टा था। नहीं है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित वाक्य में रेखा खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके 500 रुपये जुर्माना है, उसके 500 रुपये जुर्माना है, उसे 500 रुपये जुर्माना, उसके 500 रुपये जुर्माना हुआ, उसके नहीं, उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, डैश का अंतर होना सही है विकल्प का चयन करें, इस मुहावरे को पूरा करें। आकाश पाताल का अंतर होना, आकाश पाताल का अंतर होना। निम्न वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा जिसका कोई शत्रु न हो? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसको वो बोलते हैं अजात शत्रु। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। मुझे प्रसन्नता है कि तुम स्वस्थ हो गए। उसे तार मिला हुआ तुरंत घर में
उसे तार मिला और तुरंत घर से चल पड़ा। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग हुआ है? वह अच्छा लड़का है। देखिए अच्छा इसमें क्या है? अच्छा, वह अच्छा लड़का है। अच्छा क्या है? विशेषण है। कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है, यानी साफ इनकार कर देना। ये कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का अभिवादन किया। काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से जिससे सबसे पहले गिनना उचित हो, वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द चाहिए। तो जिससे सबसे पहले गिनना उचित है, अग्रण्य बोला जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया? देखिए गुणवाचक, रमेश का चेहरा गोल है, ये गुण है इसके अंदर, चेहरा इसका गोल है। राम सुंदर है, सुंदर ही तो इसके अंदर गुण है। श्याम अच्छा है, अच्छा ही इसके अंदर गुण है। नीरज दिल्ली में रहता है, इसमें कोई कुछ नहीं है भाई साहब। क्या हो जाएगा? नीरज दिल्ली में रहता है। रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया। सारा वातावरण डैश हो गया, यानी झनकृत, झंकृत, इसमें वर्तनी है तो झंकृत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15, निशाचर डैश उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में निम्न में से कौन सा होगा? तो निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला। अरे निशाचर राक्षस तो रात में ही घूमते हैं। निशाचर, रैनचर, रजनीचर इनको बोलते हैं, तमचर। ये यहाँ से अपना ग्राफ आ गया। तो देखें, ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ष डैश को गिराकर, यानी पत्रों को गिराकर लता कुंजों, पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। पहले में पत्रों, निर्मल बना दिया। वृक्षों और लताओं के अंग में डैश पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। प्रस्फुटन यानी नूतन प्रस्फुटन, पत्तियों के प्रस्फुटन, नूतन मादकता छा गई। कनेर, करवीर, मदार, पाटल इत्यादि पुष्पों की सुगंधित गंध में अपनी मादकता का संचार करने लगा। पुष्पों मादकता का संचार करने लगा। आगे मादकता का संचार करने लगी। न शीत की कठोरता, न ग्रीष्म का डैश ताप, तो यहाँ हो जाएगा ताप। सुनहले बालों से पवन स्पर्श के कारण रुन झुन का संगीत फुट रहा है। तो ताप समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक डैश की नस नस से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रत्येक प्राणी की नस नस से, प्रत्येक प्राणी की नस नस से, नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ रही हैं। गेहूं के सुनहरे बालों से पवन स्पर्श के कारण रुण झुन का संगीत फूट रहा है। पत्तों से अधिक अंधेरों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया। तो ये 20 क्वेश्चन हिंदी के थे, 20 मैंने रीजनिंग के जीएस के कराए। रीजनिंग मैथ में बाद में कराऊंगा। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके।